वेलकम टू क्लास नंबर 8। नंबर सिस्टम में ये अपनी अब आज की आखिरी क्लास रहेगी और जो टॉपिक अपने को देखना है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन अपने को देखना है फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस का आपस में कंपैरिजन चलता है और सर्ड्स में कि 3 की पावर 1/3 है, 5 की पावर 1/4 है, 7 की पावर 1/7 है। तो उनको आपस में हम किस तरह से कंपेयर करें, कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, वो सारी चीज़ें। तो कंपैरिजन में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फ्रैक्शंस की। दो फ्रैक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक अगर मैं लिखूँ 2/3 और एक अगर मैं लिख दूँ 7/5। इन दोनों में से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है? हम्म, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो होता है अपना प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, गुड इवनिंग। तो वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, हमेशा वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए तो ही वो अपना प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और जहां पे न्यूमरेटर बड़ा होता है ये हो जाता है अपना इम्प्रॉपर। ये तो टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जब आगे यूज करेंगे रूल वाइज तो फिर ये बार बार वहां पे लिखा हुआ दिखेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से करना है। तो अपने को पता होना चाहिए कि प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा है। अब कंपैरिजन में अगर एग्जिस्टिंग आपका अभी फिलहाल का नॉलेज देखें कितना है, तो अगर कुछ भी फ्रैक्शंस लिखे हैं, 2/3 है, 3/4 है, यहाँ पे लिख लें 5/7। मान लो कि ये तीन फ्रैक्शंस हैं और इनको कंपेयर करना है कि सबसे छोटा कौन सा है सबसे बड़ा कौन सा है। तो किस तरह से आप लोग करते हो? हम्म। हाँ, जब भी हाँ, कैसे करोगे? मल्टीप्लाई करके। क्या मल्टीप्लाई करके? एलसीएम लेके ना, एक तरीका हो गया, एलसीएम लेके कर सकते हैं। सही बात है, एलसीएम लेके कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? सब कुछ सिंगल डिजिट में लिखा हुआ है तो परसेंटेज वाली क्लास याद आ रही है ना? परसेंटेज के टर्म्स में भी कंपेयर कर सकते हैं कि 1/3 33.33 होता है तो 2 टाइम्स हो गया तो 66.67। ये होगा अपना 1/4 तो 3 गुना, मतलब 25 का 3 45, 75%। 1/7 होता है 14.285 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज मिल जाएगा, उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो परसेंटेज से भी हम कंपेयर कर सकते हैं जब वो सिंगल डिजिट के नंबर्स होंगे सारे। एलसीएम मेथड है और परसेंटेज वाला मेथड है। अब एलसीएम मेथड, परसेंटेज तो पता है, वो तो परसेंटेज में कई बार अपन कर चुके हैं। एलसीएम वाले पे अगर अपन आए कि एलसीएम को प्रॉपरली अप्लाई कैसे करेंगे। क्योंकि क्या है, देखो, अगर एलसीएम ले लें एज इट इज पूरे का कि 7 का 4 का 3 का, तो बड़ा नंबर हो जा रहा है वो, फिर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो एडिशनल प्रॉब्लम आ रही है अपने को। मतलब तरीका सही है एलसीएम में, बस लगाएंगे अपन कैसे, उसको थोड़ा सा अपने को फाइन ट्यून करना है उसको। जैसे इसी में बात करें, अपने को पता है एलसीएम तो लेना ही है, तो पूरे का एक साथ नहीं लेंगे कभी भी। तो दो दो को पकड़ के अपन काम करेंगे कि पहले इसको और इसको, केवल इन दोनों को देखो। अब एलसीएम लेंगे तो जरूरी नहीं कि अपन नीचे एलसीएम बार बार उसमें लिखें। डायरेक्ट अपन इसको कर सकते हैं कि मुझे पता है इसमें अपने को 4 मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर वाला पार्ट देखेंगे बस, 8 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 9। एलसीएम तो नीचे बराबर हो जाएगा, नीचे तो सेम होना है। तो इसका मतलब ये अपन ने देख लिया कि ये जो है वो बड़ा है इससे। एक चीज हो गई। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो सेम लॉजिक से। ये हो जाएगा कितना, 21, ये हो जाएगा 20। मतलब यही बड़ा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। बस यही निकालना है अपने को, सबसे बड़ा कौन सा है तो ये मिल गया। छोटा निकालना होता तो इन दोनों को कंपेयर कर देते, वहां से अपने को पता चल जाता। इस तरह से ऑर्डर लाना तो अपने को ये तो पता चल ही गया कि सबसे बड़ा तो यही होगा, तो ऑप्शंस को वहां पे यूज कर लेंगे और फिर इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। मतलब ये वाला सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये वाला थर्ड पोजीशन पे आएगा।
इस तरह से। तो पूरे का अपन एलसीएम एक साथ नहीं उठाएंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे, उनको आपस में रैंक कर लेंगे और तीसरे वाले से फिर लास्ट में कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब कुछ डिफाइंड रूल्स होते हैं इनको सॉल्व करने के, चाहे बड़े नंबर्स भी आ जाएं तो भी इनको यूज करके कर सकते हैं। और जितने भी रूल्स हैं या फिर जो भी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ये नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन से आता है कि तमाम सारे लोगों ने ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके बहुत सारे नंबर्स को एक कुछ रूल्स उन्होंने निकाल लिए कि इस तरह से ये फॉलो होता है। तो अपने को बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है, अपने को सीधा रूल पकड़ के बस अप्लाई कर लेना है। तो पहला रूल, अगर इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है किसके लिए, प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए वो क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। जैसे ये वाला सवाल को आप देखो, हम लोग ना 4 और 5 बीच में डिफरेंस है एक, 7 और 8 डिफरेंस है एक, 6 और 7 डिफरेंस है एक, 5 और 6 डिफरेंस एक। तो हमको क्या चाहिए, डिफरेंस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम होना चाहिए, तो एक एक का डिफरेंस है सब में, और ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर, 7 बस। तो लार्जेस्ट इसमें से कौन सा है, ये वाला है। बिना कुछ करे कुछ बेसिक अगर इस, और जो भी इस तरह के जो अपने फ्रैक्शन कंपैरिजन के सवाल आते हैं ना, वो इसी तरह के किसी ना किसी रूल पे बेस्ड होते हैं, कुछ भी उठा के वो अपने को नहीं देते हैं, कुछ फिक्स्ड कंडीशंस है, पैरामीटर है, वैसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, अब इसको तो ऑर्डर भी करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता जा रहा है वो सबसे बड़ा, जिसका छोटा है वो छोटा ही रहेगा। तो ना अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है पड़ रहा है, ना कुछ करना पड़ रहा है, बस कंडीशन से सेटिस्फाई होनी चाहिए कि गैप जो है वो सेम आना चाहिए। अगर गैप सेम नहीं आ रहा है तो फिर हम अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो फिर हम अपने को मल्टीप्लाई करके नॉर्मल तरीके से इसको निकाल देंगे। पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर तो देखते ही आंसर अपने बनने लगेंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला रूल है कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शंस हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो सेम हो हर एक फ्रैक्शन में, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा। सेकंड रूल, व्हेन सेम नंबर इज एडेड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप सेम नंबर जोड़ रहे हो तो पहली वाली कंडीशन जैसे ही बन जाएगा क्योंकि डिफरेंस सेम रहेगा, लेकिन अब यहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी अगर आ जाए तब कैसे डील करेंगे। तो प्रॉपर दो चीजें हो गई अपने पास, पहला और दूसरा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है मतलब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही सबसे बड़ा होगा, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जिसका सबसे छोटा न्यूमरेटर है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल से इसको देखते चलो, जैसे ये वाला है अपना लार्जेस्ट फ्रैक्शन अपने को निकालना है यहाँ पे 103 105। 103 में आपने 4 जोड़ा है तो 107 बन गया, डिनोमिनेटर में भी क्या हो रहा है, +4 किया है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर आपने यहाँ पे जोड़ा है। तो जब दोनों में सेम नंबर जोड़ते हैं तो क्या होता है, डिफरेंस भी सेम रहता है, तो 103 105 दो का डिफरेंस, 107 और 109 दो का डिफरेंस। तो पहले वाला रूल भी यहाँ पे लग जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अपना फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो कौन सा बड़ा होगा यहाँ पे, लार्जेस्ट, सेकंड वाला, ये वाला हो जाएगा। चाहे रूल 1 हो, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्यों, क्वेश्चन के ऊपर लोगो दिख रहा है, कौन सा लोगो दिख रहा है। नहीं नहीं, मेरे इसमें तो केवल मेरा स्क्रीन का रिकॉर्डिंग रहता है। अच्छा, वीडियो ऑन था आपका, हाँ वो आपका ऑन होगा इसलिए उसका वो फोटो दिख रहा होगा ऊपर आपको शायद, वो उसका वो ऑन होगा, उसका वीडियो ऑन होगा इसलिए उसका वो दिख रहा होगा इस वजह से। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकालना था तो प्रॉपर फ्रैक्शन अपन ने यहाँ पे देखा जब सेम नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा था तब। इसी में दूसरा देखें, इस केस में क्या होगा,
अब आप ये नहीं देख रहे हो कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। कैसे प्रॉपर है? हाँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो बढ़ तो दो से ही रहा है ना, न्यूमरेटर में +2 हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी +2 हो रहा है, लेकिन अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़े हैं, तो न्यूमरेटर जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब क्या रूल चलता है कि स्मॉलर न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। अब के केस में ये फर्स्ट वाला नंबर जो है वो लार्जेस्ट होगा, इसलिए वो प्रॉपर इम्प्रॉपर अपने को नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, और अपने को क्या होता है कि बाकी के मैथ्स में फर्क नहीं पड़ता था कि बस फ्रैक्शन ही तो है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पर जब कंपैरिजन करेंगे चीजों को तब फिर फर्क पड़ता है। ठीक है, ये वाला बताओ। अमर कह रहा है फर्स्ट वाला बड़ा है, कैसे बताया? है ना, सेम नंबर से तो नहीं हो रहा, वो सही बात है। अब 2 डिजिट का नंबर है तो ना अपन यहाँ परसेंटेज देख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर थोड़े बड़े नंबर हो जाएंगे, क्या अगर दो से ज्यादा होते तब और ज्यादा प्रॉब्लम होती। अब इसमें क्या देखें अपन कि न्यूमरेटर को अगर देखें तो यहाँ पे तो एक घट रहा है और यहाँ पे दो घट रहा है, और अगर ऊपर नीचे का गैप देखना चाहें कि चलो अगर ये नहीं हो रहा तो पहले वाले रूल को अगर देखें तो ये वाले गैप में देखें तो यहाँ पे आ रहा है 4 का और यहाँ पे आ रहा है 3 का, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही यहाँ तो, ना तो सेम नंबर से घट रहा है या बढ़ रहा है और ना सेम का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अपने या तो बेसिक वाले रूल पे चले जाएं कि मल्टीप्लाई कर देंगे 23 × 25 27 × 22 और वहां से अपन पता कर लेंगे कि ये सब क्या है, अपने प्रॉपर फ्रैक्शन है। 23 छोटा है 22, 25 से छोटा है। या फिर हमें पता है कि जो फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रैक्शन तो वही रहेगा, है ना, और मुझे ये गैप ही परेशान कर रही है। तो यहाँ पे गैप को अपन कर देंगे मर्ज, जैसा वो एज वाले सवालों में अपन करते थे, वही चीज यहाँ पे कर देंगे। ये लिखा हुआ है 23 और यहाँ पे 27, इस तरफ है 22 और 25। यहाँ पे गैप आ रहा है 4 का, यहाँ पे गैप आ रहा है 3 का। तो एक काम करो ना, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले फ्रैक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे होगा क्या, गैप मर्ज हो जाएगा, गैप गैप सेम हो गया तो अपना रूल वन लगा देंगे इसमें फिर। अब डिनोमिनेटर की अपने को चिंता नहीं करनी, केवल अपने को न्यूमरेटर देखना है क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अपने को पता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा आएगा वही फिर बड़ा हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे 6, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 88। 88 बड़ा है न्यूमरेटर वाला पार्ट, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है यही बड़ा भी होगा। इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी है, पहली बार देखने में लगेगा पर बाद में बनने लगेगा, क्योंकि गैप ही है जहां से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाकी और कोई फिर तरीका नहीं है अपने पास। ठीक है, तो जहां गैप सेम ना आ रहा होगा वहां पे गैप को सेम हम बना देंगे। थोड़ा सा सर्ट्स की बात कर लेते हैं, ऐसे सवाल तो तमाम आप लोगों ने देखे होंगे, इसका आंसर बताओ। √3, √3, √5, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? हाँ, अपन ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते और इसको सॉल्व करना पड़ता है। कोई ट्राई कर रहा है क्या? ये 3 की पावर 1/2 है,
ये 5 की पावर 1/3 है और 7 की पावर 1/4 है। इसमें हमेशा अपने को क्या करना पड़ता है, ये जो इनका पार्ट है इसको सेम बनाना पड़ता है, उसके बाद ही फिर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपने को थर्ड रूट फोर्थ रूट निकालना नहीं आता। तो अगर इसके रूट वाले पार्ट को मैं सेम कर दूं तो फिर काम मेरा बन जाएगा। यहां पे 2, 3 और 4 इसका ले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 3। एलसीएम लेंगे तो वो होगा अपना 4 तिया 12, मतलब यहां पे मुझे 12 बनाना है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 6। 5 की बात करें, यहां पे नीचे 12 बनाना है तो ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दें, 4। और 7 की बात करें तो इसमें नीचे यहां 12 बनाना है तो यहां पे 3। ठीक है, अब ये वाला हिस्सा अपना सॉर्ट आउट हो गया कि अंडर रूट वाला जो है वो सबका सेम आ रहा है, तो बड़ा नंबर जो होता है उसका अंडर रूट भी बड़ा होता है। 8 को देख लो, 27 को देख लो, है ना। तो वहां से आप उसको पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब ये जो नीचे अंडर रूट वाला पार्ट था वो मेरा सॉर्ट आउट हो गया। बस मुझे 3 की पावर 6, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 3 को बस मुझे कंपेयर करना है। तो 3 को देखें स्क्वायर कर लें 9, और थर्ड पावर उसकी हो जाएगी 729। 5 की फोर्थ पावर, थर्ड पावर होती है 125, तो फोर्थ हो जाएगी 625। और 7 का क्यूब तो अपने को पता है 343। उन्होंने पूछा था स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो ये वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इस तरह से जब भी सर्ट्स वाला सवाल आए तो इसका जो अंडर रूट वाला पार्ट है उसका एलसीएम लेके उसको सेम बना देना होता है, उसके बाद इनकी पावर से फिर हम इसको कंपेयर करते हैं कि वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडर रूट वाला पार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सारे इसी तरह के सवाल रहेंगे, नंबर बदल जाएंगे, अंडर रूट वाले पार्ट में रहेगा, नीचे वाले का एलसीएम लो और इसको फिर सॉल्व करो। अब सर्ट्स में ये वाले सवाल होते हैं ट्रिकी। अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 24 माइनस अंडर रूट 8, इनको कंपेयर करना है कि इनमें से लार्जर कौन है, बड़ा वाला कौन सा है। हम्म, कुछ रूल चलता है, वो रूल भी डिस्कस कर लेते हैं ना, कुछ पैटर्न होते हैं इनमें, बड़े नंबर्स भी आए तो अपन उसको पहचान पाए। 17 और 15 सम कितना बन रहा है यहाँ पे, सम हो सकता है दो तरीके से पैटर्न इसमें चलते हैं, एक सम के हिसाब से और एक डिफरेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे पहले देखेंगे समेशन, यहाँ पे 32 आ रहा है, 24 इसका भी समेशन 32 आ रहा है, मतलब ये सेम सम वाला सवाल है, समेशन यहाँ पे सेम है, तो डिफरेंस का यहाँ पे अपने को कोई काम नहीं। जब भी इस तरह का दो सर्ट्स दिए हों, अंडर रूट वाले रहेंगे वो, और उनमें समेशन आपका सेम आ रहा हो, उस केस में जहां पे डिफरेंस, जैसे 17 - 15 का गैप होता 2, 24 - 8 का गैप होगा 16, तो जिसके बीच में गैप ज्यादा आता है वही वाला जो पार्ट है वो सबसे बड़ा होगा, तो सेकंड पार्ट अपना यहाँ पे आंसर होगा। बड़े नंबर्स भी आएंगे तो इस तरह से अपन उसको फिर देख पाएंगे। बीच में माइनस साइन यहाँ पे होना चाहिए। और इस तरह के सवाल अपने नॉर्मल पैटर्न देख के भी अपन कर सकते हैं कि समेशन अपने को सेम बनाना है, तो छोटे छोटे नंबर्स अंडर रूट, हाँ, सम और डिफरेंस में चलता है, जब भी इस तरह का पैटर्न हो, अंडर रूट कुछ नंबर माइनस या प्लस अंडर रूट समथिंग, तो सम देखना पड़ता है और डिफरेंस, इन दो चीजों में पैटर्न आइडेंटिफाई होते हैं। तो पहले देखा समेशन, तो 17 और 15 का सम 32, 24 और 8 का समेशन 32, मतलब इन दोनों पार्ट्स के जो ये वाले पार्ट हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला, हाँ ये वाला हिस्सा, इनका पहले हमने सम देखा तो वो 32 आ रहा था, तो जब भी समेशन इनका सेम आता है तब उसके बाद हम क्या देखते हैं, इनका डिफरेंस देखना चाहेंगे। तो 17 और 15 में डिफरेंस है 2 का, 24 और 8 में डिफरेंस है 8 का,
तो जहां पे डिफरेंस बड़ा आ रहा हो और बीच में नेगेटिव साइन हो तो बड़ा वाला हिस्सा यही हो जाएगा, √24 माइनस √8। या तो डिफरेंस सेम होगा या सम सेम होगा, दो कंडीशन बनेगी। और सब कुछ अलग अलग हो जाएगा तो फिर उसमें कुछ भी पैटर्न नहीं होता, फिर वो तो फिर सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व बड़े नंबर्स होते नहीं है। तो सवाल इसमें सवाल ऐसा ही बनेगा जहां पे कुछ पैटर्न बनता होगा, या तो समेशन सेम आएगा या डिफरेंस सेम आएगा। कुछ तो भी दे देगा तो फिर सॉल्व नहीं हो सकता ना, मतलब मैं बोल दूं कि 7 को मल्टीप्लाई करो 754 से, तो फिर फिजिकली करना पड़ेगा, फिर कोई पैटर्न नहीं है उसमें। कंपैरिजन वाली चीज हमेशा किसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आएंगी। अब ये वाला, अब प्लस के साइन के साथ आ रहा है। समेशन अभी भी सेम आ रहा है, 109 और 101 जोड़ेंगे तो 210 यहां पे देगा और यहां पे भी 210 देगा, मतलब समेशन अपना दोनों में सेम है, सेम सम है ये। फर्क क्या है, बस साइन का चेंज है, यहां प्लस का है और ऊपर वाले सवाल में क्या था, माइनस वाला था। तो जो माइनस में था उसका बस अपने को उल्टा पैटर्न कर देना है। तो माइनस वाले में हम देख रहे थे कि जहां पे डिफरेंस बड़ा था वो नंबर, वो वाला पार्ट बड़ा था। इसमें क्या करेंगे, जहां पे डिफरेंस छोटा आएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो अगर 101 और 109 में देखें तो डिफरेंस है यहाँ पे 8 का, 106 और 104 में देखें डिफरेंस है यहाँ पे 2 का। तो इसमें अपने को देखना है कम डिफरेंस वाला, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा हो जाएगा, √106 प्लस √104। कंपैरिजन वाली चीजों में बहुत याद रखना पड़ता है ये सब पैटर्न को, है ना। तो सेम सम वाला यहाँ पे अपन ने दोनों देखे, प्लस साइन के साथ आए या माइनस साइन के साथ आए। माइनस में आए तो बड़ा डिफरेंस खोजना है, प्लस साइन के साथ आया तो छोटा वाला डिफरेंस खोजना है। इसी में ये अपना आखिरी, यहां पे क्या पैटर्न है, अब हाँ अब यहाँ पे जो है ना समेशन जो है वो सेम नहीं हो रहा, अब यहाँ पे अपने को डिफरेंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो डिफरेंस देखें यहाँ पे, तो 3 का डिफरेंस यहाँ पर है, 3 का डिफरेंस यहाँ पे, मतलब ये सेम डिफरेंस वाला सवाल है। यहाँ पे समेशन का कोई काम नहीं है। ऊपर हम लोग सम के हिसाब से काम कर रहे थे, यहाँ पे हमको डिफरेंस के हिसाब से देखना है। अब इसमें थोड़ा सा अलग हिसाब किताब चलने लगता है। जब डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, केवल आगे वाले हिस्से को देखना है दोनों के। इनमें से जो छोटा होगा वो वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। काफी छोटा होगा बड़ा होगा, बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, लेकिन अब पैटर्न ही वैसा है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो बस इतना देख के कि यार डिफरेंस सेम है और इस वाले पार्ट में जो बड़ा नंबर है वो इस वाले पार्ट के बड़े नंबर से छोटा है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये बड़ा होगा, बस। आखिरी के 3 वाले जो ट्रिकी सवाल है, मतलब इसमें अगर पैटर्न नहीं दिखेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरा, ये तो एक तरीका है डायरेक्ट रिजल्ट अपन यूज कर रहे हैं। इस सवाल में या इस तरह के जो सवाल है इसमें कभी भी फंसो तो √5 से लेके √1 यहां से सिमुलेट कर लो। जैसे √5 की अप्रोक्सीमेट 1 तो आपको पता है 1 ही रहेगा, 2 की क्या होती है वैल्यू √2, नहीं नहीं 0.7 कैसे होती है, 5 तक के अंडर रूट तो याद होने चाहिए, 1.414 √3 1.73, ठीक है। √4 तो पता है 2 होता है, √5 2.25 अप्रोक्सीमेट। बस ये 1 से लेके √5 तक में चीज़ों को सिमुलेट कर लेना, मतलब अगर एग्जाम में समझ में ना आए तो ये डायरेक्ट रिजल्ट थोड़ा सा याद रहे तो अच्छा है। अब सिमुलेशन कैसे कि हो सकता है कि वो अपने से बोले कि सेम सम वाला सवाल अपने को बना के दे, कि समेशन अपने को सेम बनाना है। तो समेशन अपन सेम कैसे बना लें, 1 से लेके 5 तक में अगर देखें तो √5 प्लस √1 6 बना देगा, और √4 प्लस √2 ये भी 6 बना देगा। इस यहाँ से अपन पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, प्लस वाला रहा तो। माइनस वाला अगर अपने को बनाना है, डिफरेंस अपने को सेम बनाना हो, तो फिर ऐसे कुछ कन्वीनियंट नंबर यहाँ पे ले लो,
ना कि अगर मुझे माइनस बनाना है तो √5 में से √3 घटा दूँ तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, और √4 में से √2 घटा दूंगा, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से फिर मैं अपना पैटर्न चेक कर लूंगा ना, ये वैल्यूज याद रहेंगी लिख के मैं। ये तो अपने मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे समझने के लिए है। हाँ, एग्जाम में तो अपने को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने, तो वहाँ पे अपन कहाँ ये सब बैठ के लिखेंगे 1.14 माइनस करेंगे प्लस करेंगे। ये तो बस अपना प्रिपरेशन के टाइम पे अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से। तो अगर ये सब चीज़ें याद रह जाएं तो बेटर होगा, क्योंकि टीयर 2 वगैरह में तो ऐसे सवाल आ चुके हैं, टीयर 1 में अभी तक नहीं पूछे हैं। तो छोटे नंबर्स के फॉर्मेट में वो अपने को दे सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। और फ्रैक्शन और सर्ट्स कंपैरिजन तो तमाम बार आ चुका है।